नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो पूर्व में भी इस प्रश्न को हम जान चुके हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर इसे हम पुनः जानें। तो संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, आइए इस प्रश्न को जानें। तो संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए N-1 के डी कक्षकों के कारण होता है, अर्थात ऐसे संक्रमण तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण डी कक्षक के कारण इनके आयन रंगीन दिखाई देते हैं। हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। तो आगे जानें। संक्रमण धातु आयनों जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदाहरण स्वरूप हम टाइटेनियम का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे टाइटेनियम के पास डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो टाइटेनियम जल के साथ में संकुल यौगिक बनाता है। तो संकुल हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन जामुनी रंग का दिखाई देता है। तो टाइटेनियम के डी कक्षक में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन के कारण ये डी संकरण कर लेता है। किस प्रकार से हम जानें। तो डी कक्षक जो होता है, डी कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में डिवाइड होता है। प्रथम जिसमें एक्स वाई एंड जेड जो होता है, अर्थात T2G ऊर्जा स्तर होती है, निम्न ऊर्जा स्तर, और Eg ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर होती है। मान लिया जाए कोई ऐसे संक्रमण तत्व जिनके डी कक्षकों में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंच जाते हैं और अवशोषित ऊर्जा में से जिस रंग के दिखाई देते हैं उस रंग को ये उत्सर्जित कर देते हैं, अर्थात इनके आयन ये रंगीन दिखाई देते हैं। तो हमने डी कक्षक की ऊर्जा स्तर के आधार पर जाना। तो डी कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में डिवाइड होता है, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, अर्थात डी संकरण होता है, और डी संकरण के कारण इनके आयन और इनके यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने टाइटेनियम का जाना। आगे और जाने। संक्रमण धातु आयनों जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अभी हमने जाना टाइटेनियम का उदाहरण, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है। एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है। एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है, इसे डी संक्रमण कहते हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश की कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, अर्थात ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंच जाते हैं, अर्थात डी संकरण होता है। और डी संक्रमण के कारण इनके आयन रंगीन दिखाई देते हैं। आगे जाने हम। तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, अतः इनके आयन जो होते हैं रंगीन दिखाई देता है। अतः कह सकते हैं अतः आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, अवशोषित रंग का पूरक होता है, अर्थात जिस रंग का अवशोषण करते हैं उसका पूरक होता है, अर्थात जिस रंग को ये उत्सर्जित करते हैं उस रंग के ये दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप हम जान सकते हैं, जैसे हेक्सा एक्वा का पर सेकेंड आयन नीला दिखता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए अवशोषित करता है तथा उसके पूरक नीले रंग को उत्सर्जित करता है। तो नीले रंग का दिखाई देता है, अर्थात नीले रंग को उत्सर्जित करता है। अभी हमने जाना ये डी कक्षक है। डी कक्षक में मान लिया जाए कोई निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, तो ऊर्जा पाकर वो उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंच जाता है। तो अवशोषित प्रकाश में से जिस रंग का उत्सर्जन करते हैं उस रंग के ये दिखाई देते हैं। तो कुछ आयनों के रंग यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लिखे गए, जैसे Cr4+ नीला दिखाई देता है, Mn2+ बैंगनी दिखाई देता है, Fe2+ हरा दिखाई देता है, Cr3+ बैंगनी दिखाई देता है, Mn3+ गुलाबी व Fe3+ पीला दिखाई देता है। इस आधार पर हमने संक्रमण तत्व अर्थात संक्रमण धातुएं सामान्य रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जाना, जो कि परीक्षा के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।